शोर मचावे घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावे घड़ी घड़ी। सारे लोग खड़े होकर के स्वागत करेंगे। महाराज जी हमारे पधार रहे हैं। मेरा जिसको कह कह कर इतना तू इतराता है। सखा संबंधी पड़ोस भाई कोई काम नहीं आता। मेरा जिसको कह कह कर इतना तो इतराता है। सखा संबंधी पड़ोस भाई कोई काम नहीं आता। 2 दिन का एक कली खिला है, 2 दिन का एक कली खिला है, फिर मुरझाए घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावे घड़ी घड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावे घड़ी घड़ी। श्री राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। गुरुदेव प्रभु हमारे पधार रहे हैं। मन एक मंदिर है, तेरो मन ही तीर्थ धाम। मन एक मंदिर है, तेरो मन ही तीर्थ धाम। मन का माला फेर हृदय में, मन का माला फेर हृदय में। हरि नाही लगे कछुताम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम। मन एक मंदिर है, तेरो मन ही तीर्थ धाम। मन एक मंदिर है, तेरो मन ही तीर्थ धाम। मन का माला फेर हृदय में, मन का माला फेर हृदय में। नहीं लगे कछुताम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम।
क्यों नहीं हरे गुण गाता। कितने पापी पार उतर गए, हो, कितने पापी पार उतर गए, लेकर उनका नाम कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम। राम नाम अमृत रस प्याला, पीना है तो पी ले, पीना है तो पी ले। लेकर प्रभु का नाम जगत में, जीना है तो जी ले, जीना है तो जी ले। राम नाम अमृत रस प्याला, पीना है तो पी ले, पीना है तो पी ले। लेकर प्रभु का नाम जगत में, जीना है तो जी ले, जीना है तो जी ले। खोल के दर्पण देख हृदय में, हो, खोल के दर्पण देख हृदय में, रोम रोम में राम कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम, कहो रे भाई सीताराम। मन एक मंदिर है, तेरे मन में तीरथ धाम, मन एक मंदिर है, तेरे मन में तीरथ धाम। मन का माला फेर हृदय में, मन का माला फेर हृदय में, नहीं लगे कछु दाम, कहो रे भाई सीताराम, 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 कहो रे भाई सीताराम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। बहुत याद आएगी कल से। तो देखना, जैसे ही 5 बजेंगे तो आप लोगों को लगेगा कथा में चलना है, एक बार को तो लगेगा भाई चलो कथा में चलना है। ऐसा ही होता है। 1 हफ्ता 9 दिन, आज 9वां दिन है। हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई है, तो कल को बड़ा महसूस होगा हम लोगों को। महाराज श्री अपने व्यासपीठ पे विराजमान हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से और संस्था की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन। वैसे तो मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, सबसे आशीर्वाद। और कल तो महाराज श्री ने बहुत, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, मैंने बहुत कष्ट कल दे दिया उनको। बहुत समय हो गए हैं, 10:30 पौने 11 बज गए, उनको खाना खाते खाते 1 बज गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर उसके बाद भी मेरे कार्यकर्ताओं में से, सिर्फ कार्यकर्ताओं में से अगर मेरी आंखों से कोई छूट गया हो
तो वो आए और महाराज श्री का अभिनंदन करे और आशीर्वाद ले। कोई भी, सबके लिए है, ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगर कोई है तो आ जाए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें। मंच में खुला है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी। अगर मेरी आंखों से कोई छूट गया है, प्रयास मेरा रोजाना रहा कि मैं 15-15, 20-20, 25-25 लोगों को ऊपर भेजा महाराज श्री से आशीर्वाद दिलवाने के लिए। और कल सभी को ही अवसर दिया, जैसा कि हम लोग अक्सर कथा के अंतिम दिवस की कथा में हम लोग करते हैं। आप सब लोगों ने व्यासपीठ को मत्था टेका और आज तो सुबह परिक्रमाएं भी की। बाद में भी समापन के बाद आप लोग परिक्रमाएं, व्यासपीठ पे 9 दिन की कथा के बाद इतनी ऊर्जावान हो चुकी है ये। आप इसकी परिक्रमा आखिर में जब कथा समापन हो जाए, हवन वगैरह समापन हो जाए, उसके बाद परिक्रमा कर लें। मैं महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि आगे की कथा प्रारंभ करें। धन्यवाद। आरती के बाद फिर आ जाना आप लोग अभी, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है, वो तो निरंतर गतिशील है और उसी समय में हम लोग को, समय की परिधि में हम सब बंधे हैं। अभी अधिक लोग भी नहीं हैं, जिनको भी यहाँ तक आने का होगा, छूट गया होगा, वो अभी आरती में, आरती जब शुरू हो जाए, आरती के बाद आ सकता है, क्योंकि कथा की पूर्णाहुति तक हम लोग पहले पहुंच जाएं। और इसका आवाज कम करो ना थोड़ा सा, आवाज इसका बहुत ज्यादा है। और जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी, चलो, किसी भी कार्य के पूर्णता में ही परिणाम मिलता है। आप भोजन बना रहे हो, थोड़ा कच्चा ही छोड़ दो, परिणाम नहीं मिलेगा। पढ़ाई कर रहे हो, आधा ही छोड़ दो, परिणाम नहीं मिलेगा। चाहे आप, जैसे आप छोटी सी बात समझो, आपको छत पे जाना है, अब सारी सीढ़ियां चढ़ गए हैं, एक सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, तो क्या आप छत पर हैं? हैं? नहीं ना, आप सीढ़ी पे ही हैं। तो इसलिए पूर्णता के बाद ही परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है। तो कथा की पहले हम लोग पूर्णाहुति कर लें। राम कथा का यही तो एक सबसे वैशिष्ट्य है। श्रीमद् भागवत कथा में अंत में राजा परीक्षित देह त्याग कर देते हैं, लेकिन राम कथा में राम जी 14 वर्ष के वन की तमाम यातनाओं पीड़ाओं को सहा है। उनकी भार्या का अपहरण भी हो गया, इतना बड़ा युद्ध किया उन्होंने, लेकिन सब कुछ के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन सब कुछ के बाद, सारे संकट, सारी यातना, सारे कष्ट के बाद अंत क्या हुआ? अंत में रघुनाथ जी पुनः अवधपुरी की राजगादी पे विराजमान हुए। बस इसीलिए भारत के भोर की पहली आवाज राम है। इसीलिए भारत का राम को रामो विग्रहवान धर्म कहा गया। इसीलिए भारत का आदर्श पुरुष राम है।
आदर्श पुरुष। हर स्त्री राम के समान पति चाहती है। क्यों? क्योंकि लाख संकट के बाद एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। आदमी जीवन में संघर्ष करता है, नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है, लेकिन भले ही उसकी आधा उम्र गुजर जाती है संघर्षों में, जोड़ते तोड़ते जुटाते, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो उसके पिछले सारे संकट, सारे संघर्ष भूल जाते हैं। और सबको यही चाहिए भी और यही होना भी चाहिए। जीवन में जब युवा हो, खूब संघर्ष हो, कितनाओं संकट हो, लेकिन धीरे धीरे एक समय आए जब जीवन में सफलता मिले, जीवन में पूर्णता का आभास हो, सुख समृद्धि शांति की अनुभूति हो। और रघुनाथ जी की कथा में यही सबसे बड़ी विशेषता रही है कि रघुनाथ जी 14 बरस तक बहुत संकट सहे, लेकिन उसके बाद अंत में उनका राज्याभिषेक होता है, अंत में उनको राज्य प्राप्त होता है और पुनः राम राज्य की स्थापना होती है। आप सबके जीवन में भी यही तो चाहिए। हम संघर्ष करते रहें, हम संकटों को सहते रहें, लेकिन एक दिन हमारे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जो हमारी वांछनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन सब की भौतिक धरातल पर उसकी पूर्ति हो। और ये राम जी की शरणागति में रहने से अवश्य पूर्ति होती है। राम जी आपको किसी खजाने की चाबी नहीं देते। बहुत सूत्रात्मक बात मैं कर रहा हूं। कथाएं सिंबॉलिक होती हैं। ये कथाएं केवल यादव जी प्रेरणा देती हैं। इनको क्यों सुनना चाहिए? ये कथाएं आपको प्रेरणा देती हैं। भगवान यहां जन्म ही इसीलिए लेते हैं, इस धरती पर एक प्रेरक के रूप में जन्म लेते हैं, एक आप सबके लिए मार्गदर्शक के रूप में जन्म लेते हैं कि देखो, मनुष्य रूप में जन्म लेकर के नाना प्रकार के संकटों को सहने के बाद भी फिर से पुनः राज्य मिल सकता है अगर आदमी धैर्य के साथ अपने कर्म पथ पर लगा रहे। तब आधा छोड़ के चला जाएगा, उसको जीवन में पूर्णता नहीं मिल सकती है। विसंगतियां आएंगी। ये कथा इतनी बड़ी है कि एक बार में और 9 दिन में नहीं पूरा हो सकती। राम कथा इतना विराट इसका अर्थ है कि एक बार में नहीं समझ में आ सकता। जितना मैंने प्रयास किया, विसंगतियां जीवन में आएंगी, मार्ग रोकने के नाना प्रकार के कारण सामने खड़े हो जाएंगे। कभी हमारा मन, कभी समाज के लोग, कभी कोई ईर्ष्या करने वाला, कभी कोई अहंकारी खड़ा हो जाएगा। इस तरह की विसंगतियां आएंगी। वो धनुष ही अपने आप में अहंकार का प्रतीक था। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिदा। अहंकार था, कोई नहीं तोड़ पाएगा हमको। राजा भूप सहस 10 लगे उठा, एक एक साथ कितने कितने लोग खड़े हो गए, धनुष हिला तक नहीं। ये धनुष का अभिमान था। रघुनाथ जी ने उस अभिमान को तोड़ा, तब वो राम, दशरथ नंदन राम, परब्रह्म परमेश्वर भगवान हो गए। तो ये राम की कथा इंसान से भगवान बनने की कथा है। ये कथा हमें प्रेरणा देती है। ये कथा हमें एक संभावना का मार्ग खोलती है, एक संभावना देती है कि अगर हम भी राम के पथ पर चलें तो हम भी निश्चित, यू शुड बिकम गॉड, यू शुड बिकम भगवान। हम हो सकते हैं, निश्चित हो जाएंगे। और ऐसा जिन्होंने किया है, जिन्होंने अपने जीवन में आदर्शों को, नैतिक मूल्यों का पालन किया है, जिन्होंने अपनी नैतिकता को कभी पतन नहीं होने दिया अपना, जिन्होंने अपने मानसिक धरातल पर अपना पतन नहीं होने दिया, अपने इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी मूढ़ता की पराकाष्ठा नहीं पार। चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, बद्ध, निरुद्ध और मूढ़। ये मूढ़ जो है ना, ये जो मूढ़ है, क्या कहते हैं मूढ़ को? ये धुंधकारी की कथा जो श्रीमद् भागवत जी में आती है। ये मूढ़ मन, मूढ़ कहते किसको? लोग बोले बहुत मूर्ख हो। मूढ़ का मतलब क्या है? मूढ़ का ही अपभ्रंश है मूर्ख।
मूढ़ वो है जो अपने इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म कुकर्म धर्म अधर्म का ध्यान नहीं रखता है, बस पूर्ति करता है, वही मूढ़ है। इन मूढ़ताओं को, भूख लगी है तो भोजन जरूरी है, लेकिन क्या करेंगे, हम जूठा पत्तल खाने लगेंगे? वहां भी तो भोजन रखा, वही खाएंगे। भूख मिटाने के लिए स्थान बना है, एक व्यवस्था बनी है, और इसी तरह से हमारे इंद्रियों की हर मांग, हर नीड्स, हर जिसको नेचर काल बोलते हैं, हर जरूरत है उसकी हमें, लेकिन उसके पूर्ति का माध्यम भी बनाया गया है, शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत। आपके जीवन में राम कथा में एक पंक्ति आती है, जब राम जी वन पर चलते हैं, राम गोस्वामी जी ने 12 काव्य है, उसमें एक है ये रामचरितमानस। तो उन्होंने लिखा है कवितावली में, संग सुबंधु पुनीत प्रिया, क्योंकि आज पूरी जितने विषय हमने छेड़ा है इन विगत 8 दिनों में, उन सारे विषयों का एक तरह से आज उपसंहार है। इसको अगर कहा जाए तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, कंक्लूजिंग, आप हमको कंक्लूजन करना है, तो इसलिए सभी समस्त छेड़े विषयों को ही आज हम कर पाएंगे आधे घंटे में। तो राम जी संग सुबंधु पुनीत प्रिया धरि धर्म क्रिया जनु देह सुहाई, कवितावली रामायण में राम जी चल रहे हैं, राम जी के साथ उनका भाई और उनकी पत्नी ऐसे चल रहे हैं जैसे कर्म और धर्म दोनों मूर्तिमान देह धारण करके चल रहे हो। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। कर्म करना आपका अधिकार है, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब समझ लो आप। पूछा अर्जुन ने कि हमको बताओ, आपने जब कर्म का सिद्धांत दिया है तो हमको बताओ कि कौन कर्म हमको करने चाहिए, ये भी तो बताओ। कर्म तो हम कुछ भी कर रहे हैं, चोरी करने वाला भी कर्म कर रहा है, व्यभिचार करने वाला भी कर्म कर रहा है, कुकर्म करने वाला भी कर्म कर रहा है, वो भी तो कर्म ही हो रहा है। तो कौन कर्म का अधिकार है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, किस कर्म का अधिकार है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन, जिस कर्म में धर्म की अनुमति हो, जिस कर्म में धर्म की अनुमति हो वही कर्म करने का अधिकार है। जिस कर्म में धर्म की अनुमति नहीं हो वो कर्म करने का अधिकार नहीं है। जानामि धर्मः न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मः न च मे जानामि धर्मः न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मः न च मे निवृत्ति। दुर्योधन ने कहा मैं जानता हूं, उसी क्लास में हम भी पढ़े, एक ही प्रोफेसर पढ़ाए हैं जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन और मैं, सब लोग, मैं जानता हूं धर्म क्या है अधर्म क्या है। मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं, अधर्म में निवृत्ति नहीं। लोग प्रश्न करते हैं, सनातन को बदनाम करने के लिए कृष्ण थे तो अर्जुन को, दुर्योधन को क्यों नहीं रोक लिए, क्यों नहीं समझा दिए? भगवान ने निश्चित कर दिया कि जिस कर्म में धर्म की मर्यादा है वही कर्म करने का केवल और केवल आपको अधिकार है। जिस कर्म में धर्म की मर्यादा नहीं है वो कर्म करने का अधिकार आपको नहीं है। और हमारे गुरुदेव भगवान इस पाप और पुण्य को बड़े अच्छे से क्लासिफाई करते थे। हमारे गुरुदेव वो कहते थे कि जिस कर्म को आप सीना ठोक के सबसे बता सको, जिस कर्म के परिणाम को आप दिन के उजाले में सबको दिखा सको, वही सत्कर्म है। और जिस काम को करने के लिए झूठ बोलना पड़े, जिस काम को करने के लिए एकांत की आवश्यकता हो, जिस कार्य को करने के लिए रात के अंधेरे की आवश्यकता हो, जिसको छुपाना पड़े, वो पाप है। इसका पाप पुण्य का परिभाषा तो नहीं जल्दी दे पाया कोई। चित्रलेखा उपन्यास है, हिंदी एमए में चलता है, और पाप क्या है पूरा उपन्यास पढ़ जाइए, समझे में नहीं आएगा कि पाप है क्या पुण्य क्या है। और तरह तरह की बच्चों में कहावत भी है, मेढक भूखा है और एक सांप भूखा है, मेढक को पकड़ लिया, मेढक को बचाओ तो सांप मर जाएगा खाए बगैर। अरे मत दिमाग लगाओ, वहां उधर दिमाग मत लगाओ। वो मेढक और सांप आप नहीं हो, वो जीवो जीवस्य भोजन है। वो मेढक का भोजन, सांप का भोजन मेढक है, वो सांप जाने और मेढक जाने, आप मत जानो। आप वही करो जिस काम में धर्म की अनुमति हो। आपकी पत्नी है, हाथ पकड़ के आप बाजार में घूमते हो, जरा भी संकोच नहीं।
आपका बेटा है, दादा कंधे पे लेके नाचता है, मेरा पोता है, मेरा बेटा है। पाप का बच्चा पैदा करने में भी वही प्रक्रिया लगती है, लेकिन वो मां उस बच्चे को बाहर फेंक देती है। यही पाप का परिणाम है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा पैदा करने में कोई अलग से व्यवस्था होती है, सेम प्रक्रिया होती है, लेकिन परिणाम क्या होता है? वो परिणाम मां उस बालक को फेंक देती है। आइए, अगर हम ये छेड़ देंगे तो फिर कठिन हो जाएगा। कथा की प्रौढ़ावती में चलें, थोड़ा ये समझ लीजिए पाप क्या है, पुण्य क्या है। संग सुबंध पुनीत पिया, साथ में नीतज्ञ पत्नी और भाई कर्म और धर्म के मूर्तिमान स्वरूप में आए हैं। तो कहा कि राम जी के कर्म में धर्म की मर्यादा थी, इसलिए राम जी का कर्म सत्कर्म था, और जिसके भी कर्म में धर्म की मर्यादा होगी उसी का कर्म सत्कर्म है, और वही सत्कर्म करने का आपको अधिकार है, अन्यथा कुकर्म करने का अधिकार आपको नहीं है। यही कर्मण्येवाधिकार है। ये छोटा विषय नहीं है, इस पर खूब चर्चा हुई है, विद्वानों ने खूब इस पर अपनी लेखनी चलाई है। ये छोटा विषय नहीं है। धर्म की मर्यादा हो, अपने पॉकेट से आप पैसा निकालते हैं, धर्म की मर्यादा है, दूसरे के पॉकेट से चुराते हैं, धर्म नहीं कहता है। सेम काम, ये हाथ इधर डाला चाहे उधर डाला, परिश्रम विज्ञान के दृष्टि से तो परिश्रम उतना ही लगेगा, बल्कि अगर विज्ञान के दृष्टि में कार्य की परिभाषा, यहाँ इंजीनियर साहब लोग बैठे हैं, हम तो उतना पढ़े नहीं हैं, कार्य की परिभाषा अगर की जाए तो दूसरे का पॉकेट मारने में ज्यादा श्रम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, बुद्धि भी और एनर्जी भी, लेकिन वो अधर्म है। इसलिए भैया कोई भी काम करो आप जीवन में, ये कथा तो हमारी आज पूर्णाहुति यहाँ हो रही है, मैं यही कह के जाना चाहूँगा आपको, आप अपने जीवन में कुछ भी करिए तो अपने मन से टटोलिए, अपने हृदय में टटोलिए कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं, क्या इसमें शास्त्र की, धर्म की, गुरुजनों की, समाज की, लोक की, हमारे पूर्वजों की इसमें अनुमति है कि नहीं है। और अगर आप इन सबको ताक पे रख के अगर कुछ करते हो तो आप एक नहीं जीवन भर कथा सुनते रह जाओगे, जीवन भर आप कथा सुनते रह जाओगे। कुंजर शौचवह, हाथी को जैसे नहलाओ धुलाओ, खूब बढ़िया उसको तिलक लगाओ, उसको चंदन लगाओ, मलयागिरी चंदन लगा दो, रंग पेंट कर दो, खूब सजा दो, हाथी जैसे ही बाहर निकलेगी धूल उठा के बाहर फेंकती रहेगी, अपने ऊपर फिर वही मैला कर लेगी अपने को। वैसे ही आप कथा सुनते रहेंगे, आप अच्छी अच्छी बातों को सुनते रहेंगे, लेकिन ये बातें एक तरफ से सुनेंगे दूसरे तरफ से निकाल देंगे। जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक आपकी रहनी नहीं बदलेगी, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपका चिंतन नहीं बदलेगा, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, आपका जीवन कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मम इष्ट देव गोरक्ष देव, देव तुम सर्वत्र हो, मुनि ज्ञान जन को प्रत्यक्ष हो, अज्ञानियों को अदृश्य हो। शुक्लांबरम धरम देवम, शशिवर्णम चतुर्भुजम, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे, यं नत्वा कृतकृत्याः तं नमामि गजाननं। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकमनीयविग्रहम्,
पारिजातस्तरुमूलवासिनं भावयामि पावमानन्दनन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमति राक्षसान्तकम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले रामभद्र सरकार की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। भान देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। राम देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम जय जय श्री राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। हे नाथ, हम असत्य से सदा दूर रहे, हम मृत्यु के तरफ नहीं अमरता के तरफ बढ़े, हम अज्ञान के तरफ नहीं प्रकाश के तरफ ज्ञान के पथ के पथिक हो। सवितरि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नयासुव। जो हेय हो, त्याज्य हो, निंदनीय हो, कलुष हो, कलमश हो, अविद्या हो, माया हो, अज्ञान हो, अंधकार वो सदैव हमसे दूर रहे। वो ज्ञान प्रकाश जो हमारे भीतर उच्चता, भव्यता, दिव्यता का निर्माण करता हो, हमारा उन्नयन, उत्कर्ष, उत्थान करता हो। कुछ ऐसे ही दिव्य पथ के हम पथिक हों। ऐसी ही भावना के साथ मधुरा मंगला मोक्ष प्रदा कलि कलुष विभंजनी भोक्ति मुक्ति प्रदायनी भक्तवांछा कल्पतरु श्री राम कथा मंदाकिनी में हम अवगाहन करें। इससे पूर्व थोड़ी देर 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। जय रघुनंदन जय सिया राम 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 चाणक्य वल्लभ
पुत्र हनुमान की जय जय सिया राम। राम रावण में आप सब जानते हैं भयंकर युद्ध हुआ, दोनों तरफ सेनाएं थी। इधर भी कोई साधारण लोग नहीं थे, केवल बंदर ही नहीं थे, देवता लोग थे सब। महर्षि वाल्मीकि ने तो सबके पिता का नाम भी, जिनके पुत्र थे अश्विनी कुमारों के पुत्र थे, मतलब सब देवताओं के पुत्र वहां पर और देवता रूप धारण करके अंश रूप में राम जी का सहयोग करने गए थे। और एक तरफ अतिकाय, देवांतक, नरांतक, दुर्मुख ऐसे वीर, कुंभकर्ण, और फिर भयंकर युद्ध। कुंभकर्ण मारा गया, रावण के सभी बलवान पुत्र मारे गए। मेघनाद भी, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, हनुमान जी महाराज जी गए। और धन्य है राम जी का परिवार। अच्छा एक बात और समझिए, जब पूरे पीढ़ियों से, बात नहीं करो भैया, बात मत करो, आज वाला एकदम कीमती वाला है, टाइम नहीं है एकदम से। एक तो हम खुद, हमारा दिमाग टाइम पे लगा है कि ज्यादा ना हो जाए, इसलिए जोड़ रहे हैं कि कुछ जोड़ के आपको सुना दें। जब पीढ़ियों से कई कई पीढ़ियां जब पुण्य करती हैं तब उस कुल में भगवान आते हैं। राजा शिवी अंग अंग काट के कबूतर को दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने स्वप्न देखे थे। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र सामने द्वार पर आए तो ये नहीं कि उन्होंने कोई वचन नहीं दिया था, स्वप्न देखा था कि मैं अपनी सारी संपदा विश्वामित्र को दान कर दिया हूं। सपन के सत्य को सिद्ध करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपने आप, अपने पुत्र और पत्नी तक को बेच डाला काशी में। ये परंपरा थी उस कुल की। भगीरथ गंगा को धरती पर लाने वाले उस कुल में महाराज रघु सर्वस्व दान कर दिया। मिट्टी के बर्तन में भोजन करते और कुशासन पर बैठते थे। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने अद्भुत वर्णन किया है। कौत्सरसी द्वार पर गए तो राजा को देख करके हतप्रभ हो गए। पीढ़ियों का सुकृत जब, और दोनों चीजें, दोनों बातें, एक है दशरथ और एक है दशानन। दशानन आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों बहिर्मुखी अगर हैं, इन 10 इंद्रियों के वशीभूत अगर आप हैं, इंद्रियां आपको नचा रही हैं तो आप दशानन हो। और जो 10 इंद्रियों को अपने आप में तिरोहित कर ले, क्योंकि योग प्रदीप में पहला श्लोक, पहली शर्त है योग चित्तवृत्ति निरोधा। आचार्य पातंजलि ने कहा योगी का पहला लक्षण क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोध, जो अपने चित्तवृत्तियों को तिरोहित कर दे, अपने आप में समाहित कर दे। जो खेचरी हमारे शरीर में जो शक्ति है, जो हमारे इंद्रियों में विभक्त होकर के और समस्त प्रकार के बाह्य आनंदों को ले रही है, बाह्य भोगों को भोग रही है, उनको जब हम तिरोहित करते हैं, योग चित्तवृत्ति, अपने चित्तवृत्तियों को तिरोहित करते हैं, तो यहां से वो ऊर्ध्वरेता के द्वारा कुंडलिनी हमारी ऊर्ध्वगामी होती है और फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और फिर ये सहस्त्रार जहां परब्रह्म परमेश्वर है, ये ब्रह्म यहाँ है। और बेस ऑफ स्पाइनल जो मूलाधार चक्र है, वहां शक्ति है। वो शक्ति भ्रमित है, सुसुप्ता है, इंद्रियों में विभक्त है। जब इन समस्त चित्तवृत्तियों को तिरोहित करके साधक योगी जब अपनी शक्ति को ऊर्ध्वरेता के द्वारा ऊर्ध्वगामी करता है, जब ये शक्ति इंद्रियों से निकल के इस परब्रह्म से मिलती है, तो ये जो स्वरूपी शरीर है वो शिव हो जाता है। शिवोहम 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 शिवोहम। यही तो आत्मज्ञान की अवस्था है। उन्मनी अवस्था, तुर्यातीत अवस्था, स्वरूप बोध, और फिर आत्मज्ञान, फिर आप स्वयं भगवान हो। तो जब सब इन 10 इंद्रियों का राजा दशरथ ने ये चित्तवृत्तियों का उन्होंने तिरोहित किया था, तब दशरथ के हृदय में या उनके आंगन में स्वयं
भगवान परब्रह्म परमेश्वर रघुनंदन राम के रूप में आए थे। और एक दशानन है, बहिर्मुखी है, कामी है, क्रोधी है, अहंकारी है, लोभी है, सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी पूरे कुल का सर्वनाश कर दिया। और फिर आइए हम लोग वहां चलते हैं, आज समय नहीं है। सामने राम जी, बहुत प्रिय हमारा ये प्रसंग है, बहुत ही प्रिय है। राम जी सोचिए जरा सा, अपने मन के आंखों से वहां देखिए, रावण सामने अपने पूर्ण अभिमान के साथ देवताओं तक पर राज्य करने वाला काल को अपने पांव के नीचे दबा दिया था। समझाया उसके पुरोहितों ने, महाराज ये काल किसी का नहीं है, ये समय किसी का नहीं है, सबके सब काल ब्याल मुख ग्रास, सबके सब काल के मुख के ग्रास हैं। उसने कहा ठीक, मैं अभी बताता हूं। और काल को अपने चरण के नीचे दबा दिया। जो काल को भी अपने पांव के नीचे दाब दिया, कौन ले जाएगा? यमराज को सामर्थ्य था कि उसको लेके जाएंगे? इंद्र को सामर्थ्य था उसके सामने खड़ा होने का? एक बार देखता था इंद्र के तरफ ना, चलत दशानन डोलत धरती, जब वो चलता था तो धरती कंपायमान हो जाती थी, दिगंत कांपने लगते थे। क्या करेगा ये? एक हुंकार मात्र से ही उसके तीनों लोक कंपायमान हो जाता। ये रावण था, 72 चौकड़ी राज्य किया था, कई कई चतुर्युगी राज्य किया था। वो रावण अपने संपूर्ण अभिमान के साथ, अपने संपूर्ण वैभव के साथ, स्वर्ण और मायावी रथ, जो रथ वो था जो सूर्य की किरणों का भेदन करके अदृश्य हो जाए, जो लोक लोकांतर में चला जाए, इस देश से दूसरे देश में नहीं, इस लोक से दूसरे लोक में चला जाए, ऐसा रथ, ऐसा निपुण सारथी। और पादुका भी भरत जी लेके चले आए थे राम जी का। आहा, पैर में एक पादुका भी, खड़ाऊं भी नहीं थी, खड़ाऊं भी भरत जी लेके आ गए थे, फिर किसी ने खड़ाऊं दिया नहीं, राम जी को नंगे पांव ही चल रहे हैं। गला भर जाता सोच के इस बात को। राम जी साधु के वेश में, नंगे पांव, नंगे सिर, नंगे बदन, केवल उत्तरीय एक ठो और एक ठो कमर में अचला लपेटे हुए राम जी रावण के संपूर्ण वैभव के सामने रघुनाथ जी अकेले खड़े हैं, हाथ में धनुष बाण लेके। और क्या देदीप्यमान राम जी का चेहरा दीप्तमान हो रहा है, उनकी आंखें प्रसन्न हैं, जरा भी क्रोध नहीं, जरा भी अभिमान नहीं, और रावण में सब भरा है और राम जी में कुछ नहीं, एकदम धीर गंभीर। सामने रावण खड़ा है, इंद्र को भी जीतने वाला, काल को भी बांधने वाला। यम का सामर्थ्य नहीं कि लंका में प्रवेश कर जाए। महाकाल को अपने सिर काट करके, शिव महापुराण में लिखा 9 बार उसने सिर काट के रख दिया। अंत में शिव जी प्रकट हो गए, बस कर तू रहने दे, अब कैलाश को उठा के लेके चल दिया, चलेंगे लेके लंका में आपको। ये सामर्थ्य। और एक तरफ रघुनाथ जी, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई प्रकट प्रदर्शन नहीं, राम जी खड़े हैं चुपचाप, धीर गंभीर। इसीलिए तो वाल्मीकि जी से पूछा जब ऋषियों ने कि महर्षि धर्म कहते किसको है, धर्म क्या है? धर्म का जो 10 लक्षण है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ये जो 10 विध धर्म के लक्षण हैं। अभी तो नाता जुड़ा है यादव जी, कभी हम लोग केवल इसी 10 धर्म पर चर्चा करेंगे कुछ दिन के लिए, इस पर ही केवल कथा करेंगे। ये 10 विध धर्म है क्या? तो ये जो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या क्रोधो दशकम धर्म, ये 10 लक्षण कहीं कैसे पता चलेगा कि ये धर्म के 10 लक्षण कहां हैं? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि चलते फिरते, हंसते खाते खेलते, अगर तुम्हें इन 10 विध धर्म को एक जगह देखना हो तो रघुनंदन राम को देखो। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। राम को देख लो, राम की रहने को देख लो, राम की जीवनी को देख लो, राम की करने को देख लो, तुम्हें 10 लक्षण धर्म के मिल जाएंगे। और वही अपना लिया तो आप भी वही 10 लक्षण से संपन्न हो जाओगे।
विभीषण रोने लगे। मित्र थे ना, और मित्र थे तो बराबर का, बाकी तो हिम्मत नहीं किसी ने किया पास जाने की। लेकिन विभीषण वहां पहुंचे, सामने रावण खड़ा था सैन्य बल के साथ, तो कौन जाएगा। लेकिन विभीषण भी उसके भाई थे रावण के, वो भी उतना ही माया जानते थे। पास में गए, हाथ जोड़ा और रो रहे हैं विभीषण। राम जी बोले, अरे मित्र क्यों रो रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे। बोले, प्रभु आज मेरा कंठ भर गया है, आज मेरी आंखें भरी हैं प्रभु आपको देखकर। एक तरफ रावण संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ खड़ा है और आपके पैर में एक खड़ाऊ तक नहीं है, आप नंगे पांव खड़े हैं इसके सामने। गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। बहुत सावधानी से सुनिएगा इसको। राम जी ने जिस रथ का वर्णन किया है, आहा, अंत में कहा, सखा धर्ममय रथ यह रथ जाके जीत न सके, समर रथ रिपुता के। ये रथ जिसके पास रहेगा वो जीवन में कभी हार नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां जो भी आ जाए। बड़ा सुंदर प्रसंग है गोस्वामी जी का, सुनिएगा इसको। रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन देहा, अधिक प्रीति मन भासन देहा। बंदी चरण कह बचन सनेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। हाथ जोड़ा, प्रभु अरे मित्र क्यों दुखी हो, आज युद्ध अंतिम है, आज क्यों दुखी हो। प्रभु आज मैं आपको देख करके मेरा हृदय फट रहा है। आपके पैर में कोई पदत्राण नहीं, कोई आप खड़ाऊ तक नहीं पहने हैं, और वो अपने मायावी रथ पे बैठा है अपने अभिमान के साथ। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। केहि विधि जितब वीर बलवाना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। रघुनाथ जी बोले, मित्र अरे उस रथ पे बैठ करके कोई जीत नहीं सकता, एक न एक दिन जरूर हारेगा। जब तक पुण्य की पूंजी है पिछले जन्म की, वो जीत जाएगा। लेकिन जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। वो जीत का वो रथ नहीं है। मेरे पास रथ है और मैं उस रथ को तुमको बताता हूं, मैं किस रथ पर बैठा हूं। नंगे पांव नंगे सिर ठाकुर जी युद्ध भूमि में, और ये इसीलिए तो भगवान है महाराज। दोनों तरफ सेना है तो अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ सेना रावण जैसा शत्रु खड़ा है तो विभीषण को प्रभु जी ज्ञान दे रहे हैं। सौरज धीरज यह सौरज धीरज, तेहि रथ चाका। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील
मर्यादा, कुल की परंपरा, अपने कुल के वीरों की शूरवीरता हमारे और हमारा धैर्य। जीवन में परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आपको धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये दो हमारे रथ के पहिया हैं और मेरा सत्य और मेरा शील ध्वजा है इस रथ का। मेरा सत्य और शील ही मेरे रथ का ध्वजा है। बल विवेक तम परहित घोरे, तम विवेक तम परहित घोरे। हाँ, बल विवेक दम परोपकार की भावना, यही मेरे चार घोड़े हैं मेरे रथ के। एक एक का वर्णन करूंगा तो शाम हो जाएगी। मन कर रहा है कि आपको सुना दूं, लेकिन फिर रहने दीजिए, बाद में केवल एक सांकेतिक हो जाए। मेरा बल, मेरा विवेक, ये है धर्म का दमोस्तेय। इंद्रिय निग्रह, तितिक्षु भावना, ये दम है। ये दम, ये विवेक, बल और परोपकार की भावना, मेरे चार ये घोड़े हैं मेरे रथ के। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। और मेरी क्षमा की भावना, मेरी समरसता, सबको समदर्शी देखना। जब सब में ईश्वर है तो सबको समान देखना। तो बोला मेरी क्षमा, ऐसे शत्रु को भी मैं क्षमा कर दिया था। अंगद को भेजा था, जाओ समझा दो रावण को, जानकी को वापस कर दे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो मेरी क्षमाशीलता और मेरी कृपा, जो मेरे भीतर की करुणा है, तो शत्रु तक पर मेरी कृपा होती है। और क्षमा कृपा समता रजु जोरे, और ये समान भावना, समदर्शिता, इस डोर में मैं उन अपने घोड़ों को बांधा हूं। आहा, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना। ईश भजन सारथी सुजाना। सुख हो दुख हो, कभी उन्नति हो कभी अवनति हो, कभी धन हो कभी निर्धनता हो, हम हर परिस्थिति में अपने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ते। ये मेरा भजन ही मेरा सारथी है। किसी भी परिस्थिति में मेरा नारायण मेरे साथ है, मैं उसको नहीं भूलता। मेरे ईश का भजन ही मेरा सारथी है, यही मेरे रथ पर बैठा है। विरक्ति चरम संतोष कृपाना, मेरी विरक्ति, मेरा वैराग्य, आसक्ति नहीं है, मेरे अनासक्ति के भाव, मेरी अनापेक्षा, मेरी नैराश्यता, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, ये मेरी विरक्ति, ये विरक्ति और संतोष, यही तो मेरे चर्म और कृपाण हैं। तो यही ढाल है मेरे विरक्ति और संतोष, यही मेरा ढाल है जो मेरे सीने को भेदने से रोकेगा और जो मेरे शस्त्रों को रोकेगा। यही कृपाण और यही ढाल है विरक्ति और संतोष का। और अब देखिए आगे क्या कहा। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। मेरी दान की भावना, आवाज कम करो। आपके जीवन में दान जरूर होना चाहिए। शर्मा जी रोज आपको सुनाते हैं, देह तक दान करने की व्यवस्था है। केवल अपने खाना, ये तो अपने साथ साथ सोचिए। आपके पास हर साड़ी का मैचिंग 19 साल रखे हो, तो कोई गरीब के पास एक भी नहीं है। इसको हम आदमियत नहीं कहेंगे, मनुष्यता नहीं कहेंगे। ठीक
है आप 5 रख लो, और ज्यादा है तो 7 रख लो, लेकिन 2 कम से कम दूसरे को जरूर दो। और एक बात और बताएं आपको, आप दान नहीं करोगे तो जीवन में आपको भगवान अगर देना भी चाहे, आप दिए नहीं रहोगे तो प्राप्त नहीं हो सकता। एक आदमी जय शिव शंकर भोले शंकर करके जा रहा था। मैया पार्वती ने कहा कि अरे ये बड़ा निर्धन को दूंगा भी तो ये पाएगा नहीं। अरे बोले आप ऐसे बोलते हैं, क्यों नहीं पाएगा? बोले ये कभी जीवन में कुछ दिया नहीं है किसी को। बोलते ना भीख में भीख दो तीनों लोक जीत लो। इसने कुछ दिया, आपके पास बहुत होगा तब दोगे, जितना है उतना ही में दो। कहा कि ये कभी दिया नहीं है, ये पाएगा नहीं कभी, मैं दूंगा तो। मैया ने कहा तो आप दे के दिखाइए तो। कहा सामने पहाड़ी है, इसी को मैं सोने की बना दे रहा हूं, ये जितना चाहे उठा के ले जाए। जैसे ही बाबा ने पहाड़ी सोने की बनाई, इसने सोचा अंधा लोग पहाड़ी कैसे डांकता होगा। कमर की अंगोछी खोल के आंख में बांध लिया और लकड़ी से टेकते सोने की पहाड़ी के उस पार चला गया। नहीं उठाया। दिए नहीं रहोगे तो भगवान देगा भी तो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। देना अलग चीज है, प्राप्त करना अलग चीज है। इस अभी आएगा माघ महीना, माघ का स्नान चल रहा था, करने गए। महाभारत की कथा है, द्रौपदी भी स्नान करने गई। हजारों लोग, स्त्रियों का घाट अलग, पुरुषों का घाट अलग। माघ महीना, कड़ाके की सर्दी, अभी लगेगा मेला प्रयागराज में, सब लोग जाएंगे, बहुत भीड़ लगती है, स्नान करते हैं लोग। सब स्नान कर रहे थे और द्रौपदी ने देखा कि दुर्वासा ऋषि पुरुषों के घाट पे ध्यान दिया तो दुर्वासा ऋषि पानी में बहुत देर से ठिठुर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो आई तब से देख रही है तो द्रौपदी को लगा कि दुर्वासा जी की लंगोटी बह गई है और इसलिए वो लाज शर्म से बाहर नहीं निकल रहे हैं। द्रौपदी पानी में गई, ऐसे धारा बह रही थी, उसने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा, थोड़ा सा एक हाथ पल्लू फाड़ के पानी में बहाया और जोर से बोली ऋषिवर। दुर्वासा जी देखे तो वो साड़ी पकड़ना चाहे उस पल्लू को, लेकिन वो बह गया। अब द्रौपदी को विश्वास हो गया कि इनकी लंगोटी बह गई, बेचारे शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं। द्रौपदी दोबारा फाड़ के, तिबारा 4 बार उसने फाड़ के फेंक, वो बहाया पानी में और 4 बार वो साड़ी का पल्लू वो पकड़ना चाहे, लेकिन अब 3 बजे भोर से एकदम हड्डियां उनकी कड़क गई थी, ठिठुर गए थे, नहीं पकड़ाया। अंत में 5वीं बार जब इसने फाड़ा और 5वीं बार बहाया तो वो साड़ी का पल्लू पकड़ा गया। 5 टुकड़ा करते करते कमर तक साड़ी फट गई, कमर तक द्रौपदी अब नंगी हो गई। आधा साड़ी के पल्लू को लेकर के उसको अपने कमर में लंगोटी बना के दुर्वासा बाहर निकले और वहां से वो उस स्त्रियों के घाट पर आए जहां द्रौपदी स्नान कर रही थी। अब चूंकि आधा नग्न हो गई थी तो गले तक पानी में डूब के हाथ निकाल के प्रणाम किया, ऋषिवर मैं समझ आया स्नान करने। आसपास सबने आया, सबने देखा, मुझे पानी में ठिठुरते हुए भी देखा, मैं कब से वहां खड़ा हूं ये भी देखा, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा नहीं, मुझे प्रयास नहीं किया कि मैं क्यों भीतर हूं, क्यों नहीं बाहर आ रहा हूं। इस कड़ाके की ठंड में मुझे लग रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुमने ध्यान दिया, तुमने ध्यान भी दिया और तुमने मेरी लाज बचाने का प्रयास भी किया। कर रहा हूं कि तुम मेरी लाज धकते धकते आधा नंगी हो गई है। जीवन में कभी जमाना तुझे अगर नंगा करना चाहेगा तो सांवरिया साड़ी बन के आएगा। और हुआ भी यही। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भयो श्याम। थक गया दुशासन, 10,000 हाथियों का बल था, थक के गिर गया। ये ऋषि का आशीर्वाद, एक पल्लू फाड़ के देने का आशीर्वाद है। ये आपके जीवन में भी जरूर दान होना चाहिए। और ये मैं नहीं कहता कि आप, हम कथा करने आए हैं तो आपको ये मैं प्रेरणा नहीं दे रहा हूं। आपने 9 दिन में कभी सुना आपने ये चढ़ाओ, ये ले आओ, ये दान करो? हम दुकान खोल के थोड़ी बैठे हैं और हम पंडित आदमी हैं। हम जिसकी कथा करते हैं ना, एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो भगवान से डरता नहीं है। भगवान से तो उसका हिस्सेदारी है।
हम आपकी गाते हैं, आप मेरी भरोगे। हम तुमसे क्या मांगे जो तुम खुद झोली फैलाए खड़े हो। उसी के सामने तुम जाते हो तो हम तुमसे क्या मांगे। और मेरी वो भरता है। इतना तो पक्का है कि इतना उम्र हो गई दुनिया घूमते, ये पता है मुझे कि मेरे हक की रोटी जो है वो मुझे देता है, वो जहाँ भी रहेगी वो देगा। इतना तो उस पर हमें भरोसा है। जो 9 दिन बैठ के यहाँ दोनों हाथ उठा के उसके बारे में चिल्ला रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा भैया आपने भूख मेरा भरा है तब आपको सुना रहा हूँ। आप भी शरण में जाओगे तो आप, अब खजाना चाहिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, करोड़ों चाहिए अब पढ़ना लिखना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। और हमारे जैसे अगर भोजन वस्त्र की व्यवस्था चाहिए, हमको भी ठाकुर जी खूब हवाई जहाज में घुमाता। हमारे शिष्य लोग बहुत धनवान हैं। अरे हमको धन की क्या जरूरत है, हमको भी खूब हवाई जहाज में घूमते हैं आप ही लोग के भरोसे, तो हमको क्या पैसा चाहिए। इसलिए हम कभी नहीं कहते कि आप हमको दो। आप दुर्वासा जैसे नंगे खड़े हैं थे ना, तो द्रौपदी ने अपनी चारों तरफ देखा, वहाँ किसी ने नहीं देखा, द्रौपदी ने देखा और उसने प्रयास किया। आप भी थोड़ा आंख खोल के चारों तरफ देखो, कहीं आपके आसपास में जरूरत तो नहीं है। अब जाति मत देखो, धर्म मत देखो, मत देखो कि हिंदू है कि मुसलमान है, मत देखो। अगर जरूरत है तो उसकी मदद करो, और जब उसकी मदद करते हो तो परमात्मा तुम्हारी मदद करता है। वो परमात्मा का ही बनाया संसार है, जो राम के कामे राम उसके धामे। और केवल आप सोच लो कि अपने से अपना पोषण तो पशु भी करता है। इसलिए आपके जीवन में कुछ होना चाहिए, आपका थोड़ा ही हो। देखिए यहाँ सब कपड़ा लत्ता जो भी इकट्ठा हुआ, कन्याओं का विवाह हो रहा है। अब भी देखिए आपसे कुछ मदद हो सके आपके आस पड़ोस में। और ये लोग तो, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ के लोग खुद ही, शर्मा जी लोग और इनकी जो सेवा समिति है नारायण भक्ति ज्ञान मंडल, ये लोग खुद ही इतनी व्यवस्था कर रखे हैं। न ज़्यादा हो तो थोड़ा थोड़ा सही जरूर इन लोगों को दीजिए। कुछ न कुछ ये लोग इस तरह के कृत्य करते रहते हैं, और आपको भी उसका कण कण पुण्य तो मिलेगा ही। क्योंकि जिसका कण, वो कुछ कहावत है मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जिसका चुन उसका पुण्य, है ना, यही कहावत है ना अपने बिहार की तरफ में। जिसका चुन, आपका ये नहीं कि आपने शर्मा जी को दिया तो ये ही देंगे किसी को तो सारा पुण्य ये बटोर लेंगे, कुछ नहीं बटोरेंगे। ये तो ट्रांसपोर्टर हैं, इनको तो मात्र 6% मिलेगा, बाकी तो 94 आपको मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। राम जी ने कहा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, 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 पर विज्ञान कठिन को दंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मेरा विश्वास, मेरे भीतर की निर्मलता, बाह्य निर्मलता तो सब कर लेते हैं। आजकल तो किस्म किस्म का साबुन, बाल धोने का अलग साबुन, हाथ धोने का अलग है, नहाने, इतना कंफ्यूजन है कि बाथरूम में जाके आदमी टेंशन में हो जाएगा। कहीं मुंह धोने वाली से नहा न लें, बाल धोने वाली से हाथ न धो लें। उस जमाने में कुछ नहीं था, फिर भी लोग चमकते रहते थे। तो बाहर की सौंदर्य के लिए तो बहुत कुछ उपलब्ध है भैया। सीताराम जी ने कहा कि जो मेरे भीतर की स्वच्छता है और जो मेरा अडिग विश्वास है, किसी भी परिस्थिति में आपका विश्वास नहीं हिलना चाहिए, विश्वास नहीं दिखना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, वही फल देता है विश्वासी। तो कहा कि मेरी अमलता, मेरी निर्मलता, मेरी जो अकलुषता है वो और मेरा विश्वास, यही मेरे त्रोण हैं, माने मेरे तुनीर हैं, जिसमें हमारे सब बाण रखे हुए हैं। पर पूजा से, मेरे भक्ति से, मेरे परोपकार से जो मुझे आशीर्वाद मिलता है, जो मुझे उन लोगों की कृपा मिलती है, वही आशीर्वाद मेरा धनुष है। कवच अभेद, कवच अभेद
गुरु के प्रति जो श्रद्धा है ना, वो मेरा कवच है। और रावण में सामर्थ्य नहीं, रावण के बाणों में सामर्थ्य नहीं, आशीर्वाद के कवच को भेद सके। ये मेरा कवच है। कवच अभेद यही सम दिजय उपाय न दूजा। यही सम दिजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय यह रथ जाके। सखा धर्ममय यह जीती ना कबहूँ समर रिपुता के। जीती ना कबहूँ समर रिपुता के। जीती ना सकही समर रिपुता। मित्र, ये धर्ममय रथ, तो संसार में कोई भी शत्रु उसको जीत नहीं सकता, न कोई भी विपत्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। और मेरे पास वही रथ है। राम जी और विभीषण में इतना संवाद चल रहा था। देवताओं के राजा देवराज इंद्र अपना दिव्य रथ अपने सारथी मातली को युद्ध भूमि में भेजा। दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित मातली जैसे सारथी के साथ वो रथ आया। रघुनाथ जी उस रथ पर बैठे और धर्म में रथ तो उनके साथ था ही, प्रत्यक्ष रथ भी दिखाई दिया। उसी रथ पर देवराज इंद्र के रथ पर ठाकुर जी बैठ करके और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ रावण से। और इतना घनघोर युद्ध, उसके हृदय में नाभि कमल में वो अमृत था। विभीषण ने बताया कि अमृत है। वो जानकी का ध्यान कर रखा था हृदय में, बड़ा कामी था वो ना, तो जानकी को हृदय में बसा रखा था, इसीलिए तो सब कुछ अपना नष्ट कर दिया। और जैसे ही राम जी बाणों की वर्षा किए, ध्यान भंग हुआ। और उसी समय मुनि अगस्त का भी संकेत, ये सब इंटरनल फ्रिक्वेंसी थी, बेतार वाली संकेत जा रहा था। मुनि अगस्त भी वहाँ आदित्य हृदय स्तोत्र का मंडल बताए। और वो उन्होंने भी भीतर से कि राम अब ये शुभ समय आ गया है रावण वध का, और इस असुर का अब वध करो। और इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं कि सायक एक नाग ना बिसर सो का। सायक एक ना बिसर सो। अपर लगे भुज सिर करी रोसा। अपर लगे भुज करी सो। लय सिर बाहु चले न राजा। लय सिर बाहु चले न राजा। सिर भुज न रुंड महीनाचा। सिर मुंड बुंड महीनाचा। गरजे हो मारत रावण मरने के समय। गरजे हो राम, गरजे हो राम, गरजे हो मारत घोर रव भारी। गरजे हो मारत कहा राम रन हत उपचारी। कहा राम रन उपचारी। डोले भूमि गिरा दस कंधर। डोले भूमि गिरा दस कंधर। सिंधु सरदार बोधर। सिंधु सर दिगंत बोध। धरणी परो लो खंड बढ़ाई। धरणी काफी भालु मरकट समुदायी। रावण मृत हो गया, धरती पर गिरा, कांप गई धरती। और फिर तो चारों तरफ जय 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 जय, देवता जय जयकार कर रहे हैं। जय 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 ध्वनि पूरी ब्रह्मांडा। जय 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 पूरी ब्रह्मांड। जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवता युद्ध भूमि में आए और भगवान की स्तुति करते हैं।
जय राम सदा, जय राम, आवाज बढ़ा बेटा इसकी। जय राम सदा सुख धाम हरे, जय राम। कहाँ गए राधे जी? अरे ले आइए ना प्रभु जी को। जय राम सदा, जय जय राम सदा धाम हरे, जय जय राम सदा, जय हो राम सदा, जय जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप हरे, रघुनायक जय हो सायक चाप हरे, रघुनायक सायक भय बारन दारन सिंह प्रभो, भय सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ हरे, गुण सागर नागर नाथ हरे, जय जय राम। सब गाओ साथ में। जय जय राम, सुख धाम हरे, जय राम सदा सुख धाम हरे, जय राम सदा। तन काम अनेक अनूप छवि, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जनर जन रंजन शोक भयम जन गत क्रोध सदा बुध धाम मयम, गत सदा प्रभु बोधमयम्, अवतार बोले। अवतार उदार, अवतार उदार, अपार गुणम, अवतार उदार, गुणम महिभार विभल जन ज्ञान घनम, महिभार विभल ज्ञान घनम्। मुख्य जजमान संतोष सिंह, उनके भाई सुभाष सिंह अपनी अपनी पत्नी के साथ, और यादव जी, शर्मा जी, और आपके जितने भी इस ज्ञान भक्ति मंडल के जितने भी सदस्य हैं, आप सब मंच पर आइए, ठाकुर जी का राज्याभिषेक करिए। शर्मा जी आप अपने पूरे टीम के साथ ऊपर आइए, ठाकुर जी का राज्याभिषेक होगा। आप सब लोग के साथ आप लोग कम से कम पुष्प वर्षा करेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। फिर आरती के समय आप लोग आ जाइएगा। मेरे पास आज पूरा टाइम है, अब बाकी शर्मा जी जाने मुझे नहीं, कल हमको बैठाए रहे, तो आज आप लोग आइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जय राम गाते रहो, जय राम सदा, राजा राम सदा सुख धाम हरे, राजा राम सदा सुख धाम हरे। वर्मा जी आप भी आइए, सब
था कि इन्हीं के घर में हम लोग का संकल्प हुआ था और आज पूर्णाहुति हो रही है। आइए प्रभु राघव जी का राज्याभिषेक करिए। सब नगरवासी आनंदित हैं और वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। वेद मंत्र गूंज रहा है, स्वस्ति न इंद्रो वेदस्त्रवाः, स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः प्रेषिन्मातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमायाः अग्निजिह्वामनवः दूरजज्जसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामति भद्रं पश्येमाक्षभिरजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः सतमेन्नो सर्दो अन्तिदेवा जतराजरसन्तनूनाम्मा बुधराजो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयादिरिखता युर्गन्तो आदित्यद्योरादितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवाम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः गदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। गणानन्द्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति कश्चन शासत्यः सुभद्रिकां पीलवशनिम्। सीताराम दरस मन बरसे जैसे सावन की लहरी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन सावन की लहरी। जैसे सावन की लड़ी जैसे अरे राम जी राजा बने हैं, इससे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सीताराम रस रस बरसे जैसे सावन की लहरी।
सब कार्य बहुत ही संपन्न अच्छी तरीके से। वैसे तो आप लोगों ने 9 दिन की कथा बहुत ही अच्छी तरीके से सुनी और व्यास जी का भी आशीर्वाद रहा कि पूरे समय एक अमृत वर्षा हुई इस पंडाल के अंदर कि सब लोगों ने उसका अनुभव किया होगा। एक बार मैं आप सभी का, विशेषकर मातृशक्ति का, जो इस बार आप लोगों ने उत्साह दिखाया, वाकई में मैं आपको नमन करता हूं। आरती हवन के बाद होगी। जिस तरह का कार्यक्रम है, मैं थोड़ा सा एक बार, वैसे तो कल भी परसों भी मैंने बताया, अभी हवन होगा, हवन के बाद आरती होगी और उसके बाद आपके भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। जैसे उस दिन कलश यात्रा वाले दिन हम बैठे थे, इसी तरह से पंक्तिबंद हमने कुछ व्यवस्था बना रखी है, कुछ अभी बाद में बना देंगे। सभी एक दूसरे को आमने सामने मुंह करके सब लोग बैठ जाएंगे। अब के कोई हमारी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी है कि उस दिन की तरह से कोई भी कहीं कमी नहीं रहेगी। पूरे हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि उस तरीके की व्यवस्था बनाएं कि जैसा मैंने आप सबके साथ चर्चा की थी, सबको पहले व्यवस्थित बिठाएंगे, फिर सारा सामान लेकर के यहाँ आगे हर लाइन के सामने एक एक हर आइटम को लेकर के खड़े हो जाएंगे। 3-4 आइटम हैं, 4 आदमी एक एक पंक्ति में खड़े हो जाएंगे और सबको एक साथ वितरण करेंगे। किसी को भी कहीं कोई कमी नहीं रहे, इसका चीज का ध्यान रखेंगे। मैं तो ध्यान रखूंगा ऊपर से। मेरा आज हमारे बीच में हमारे जो केपी यादव जी हैं, उनके समधी और समधन हमारे बीच में हैं। मैं सत्संग मंडल की तरफ से बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। वो एक बार आए और महाराज श्री से आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। ये जो कार्यक्रम आप लोगों के बीच में इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, व्यास जी का आशीर्वाद तो हमें रहा ही, उनके आशीर्वाद से ये संपन्न हो पाया कि उन्होंने कुछ हमारे साथ जो हमने चर्चा की, उनसे अनुरोध किया, उन्होंने हमारे साथ उसी तरीके से पूरी हमारी बात को रखते हुए कुछ हमने उनके साथ जो उन्होंने हमें आदेश दिया उस तरीके से किया। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरी समिति के जो भी सदस्य हैं, जो भी सक्रिय हैं, विशेषकर हमारे संयोजक नरेंद्र वर्मा जी, सह संयोजक AK सिंह जी, संयोजिका तृप्ति सिंह, उपाध्यक्ष रामस्वरूप खंतवाल जी, अध्यक्ष KP यादव जी, और हमारे घनश्याम गुप्ता जी, गोपाल जी, यादव जी, दीपक जी, जहां तक भी हो सकता है मैं नाम अब यहां से नहीं देख कर मेरे को याद है, लेकिन सभी जितने भी हमारे समिति के सदस्य हैं, अशोक वर्मा जी, विशेषकर मैं आज मंच से अशोक वर्मा जी और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महाराज श्री से तो उनको आशीर्वाद खूब मिला है। जो एक हमारी विशेष व्यवस्था थी, महाराज जी के आवास की व्यवस्था, हम 1-2 महीने तक उसको लेकर के बड़े उसमें रहे, लेकिन जो कहते हैं ऊपर वाला करता है सही करता है, अच्छी तरीके से आवास की व्यवस्था रही और उन्होंने दोनों पति पत्नी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से महाराज जी के यहाँ सफाई को लेकर के कोई भी कमी है तो उसको लेकर के उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से अशोक वर्मा जी का, और मेरे सभी सदस्यों का मैं एक बार बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरे साथ जो आपका सहयोग रहा है अनुकरणीय है, और आप सभी का मैंने कल भी जैसे माफी मांगी थी, अगर कहीं भी मेरे किसी भी कार्य समिति के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनकी तरफ से या मेरी तरफ से कहीं भी कोई किसी तरह की आपको कोई मन में ठेस लगी हो, कुछ हमारी तरफ से कोई आपको ऐसी अच्छी नहीं लगी हो हमारी बात, तो उसके लिए मैं आप लोगों से एक बार फिर क्षमा चाहता हूं। हम अगली बार फिर मिलेंगे। महाराज आग्रह था कि मैं अगली बार भागवत कथा करूं, और वृंदावन में उनकी इच्छा थी। हमारी धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, बहुत से लोगों ने सहयोग किया है, करीब करीब ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होने जा रहा है। मैंने अभी उनको समय के बारे में कोई वायदा नहीं किया कि कब मैं करा पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि वृंदावन में भागवत कथा का आयोजन हम लोग कराएंगे संस्था की तरफ से, ये हमारा रहेगा। अभी कुछ मातृशक्ति या कुछ हमारे समय ने एक सूचना दी थी, बहुत ही हम लोगों को सौभाग्य की बात है, बड़े ही उसके साथ में प्रयास के बाद रामलला का एक विग्रह अयोध्या में उनका मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। पूरे देश में जगह जगह अभी से कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। अभी से जो हम जैसे लोग सुंदरकांड पाठ ऐसी संस्थाएं हैं, उनके अभी से वहां सुंदरकांड शुरू हो गए हैं, और हमारी 10वां